जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है तो उसे किस बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि वो किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति में कहीं डगमगा ना जाए और उसके जीवन में कहीं जो पास्ट की लाइफ की सिचुएशन रहता है वो बना रहता है, वह सिचुएशन उनके जो मार्ग पर बाधा ना बने उसके लिए है दोस्तों। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं, और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी फेमिनाइन का ऊर्जा होता है और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर भी जो मस्कुलाइन है उसका वो ऊर्जा होता है दोस्तों। और लेकिन जब जो अपना सोल पर्पस जर्नी में रहती है और कहीं ना कहीं उसके मार्ग में बाधा बनने का कारण उनके जो स्थिति बनी रहती है, और वो जब वो अपने पास्ट की लाइफ को सोचने लगती है, यही कारण है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी लोग कितने भी इग्नोर करने की कोशिश करें कि हम पास्ट की लाइफ को नहीं सोचेंगे या हमारे साथ जो बीता हुआ कल है उसको हम छोड़ते हुए चलते हैं और अपने जीवन को आगे इस स्तर पर ले जाते हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन वो सोच कहीं ना कुछ डिफरेंस और दिक्कत रहता है दोस्तों, और हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, चाहे उसके जीवन में कैसी भी जो कठिन परिस्थिति हो, वो परिस्थिति आता ही है दोस्तों। क्योंकि हम चाहे कितने भी पास्ट लाइफ को हम भूलना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी हमें याद जरूर आता है और ऐसा हमारे सिचुएशन बनता है दोस्तों। लेकिन जब हम जैसे जैसे परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, अपने सोल पर्पस जर्नी को जानते हैं कि हमारा उद्देश्य कहीं और है, अगर हम उस पास्ट की अतीत की बातों को सोच कर लेकर बैठे रहेंगे तो हम शायद आगे ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकते हैं, ना ही परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग पर जाकर हम एक पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति ना बन सकते हैं, ना ही हम किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। क्योंकि जब हम सोल पर्पस जर्नी में होते हैं दोस्तों, और हमारा एक कर्तव्य होता है कि कहीं ना कहीं हमें जो बात है उसको भूल कर हमें आगे चलना पड़ता है, और आगे चलने के साथ साथ जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और उससे कनेक्शन बनाते हैं, और जब अंतर आत्मा के माध्यम से हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा हमसे जब कुछ मैसेज या गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें मिलता है कि जो बीता हुआ कल है उसे भूल जाओ, ऐसा कहीं ना कहीं हमें हमारे जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो हमें याद दिलाता है कि उस बातों को पकड़कर ना रखो, ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन यही कारण है दोस्तों कि जब जब हम ऐसे पास्ट की लाइफ की बातों को पकड़ के चलते हैं तो हमारे जो न्यू जर्नी है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और जब इस तरह हमारे साथ ऐसा हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट हमारे लिए बहुत सारी परिस्थिति है, जैसे कि अबंडन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। जो जिस तरह हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं वो खुशियाँ भी नहीं आने लगता है, क्योंकि हमारा मन जो दुखी आत्मा की तरह रहता है। और जब जब मनुष्य दुखी आत्मा बनकर रहते हैं या अपने अंदर ढेर सारी डिप्रेशन को ला के रखे रहते हैं, उनको लगता है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अपने जो आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाते हैं, जिसके कारण वो जो उनके जीवन में चिंताएं रहती है, जो कहीं ना कहीं बाहरी चिंताएं या लोगों के जो दिए हुए दर्द रहता है, दुख रहता है, उनको जब याद करते हैं, और या फिर उनके जीवन में जो खुशियाँ जो नहीं मिलता है उसको लेकर बैठी रहती कि हमारे जीवन में हमें जो हम परमात्मा से जुड़ने के बाद भी हमें खुशियाँ नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच बना लेती है। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि इंसान सब्र करते करते कभी कभी थक जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को परीक्षा दिलाने के लिए मजबूर करता है और स्ट्रांग उन्हीं को बनाता है जो
जिसको जीवन में आगे बढ़ाना रहता है, और वो व्यक्ति खुद नहीं बढ़ता है दोस्तों, उसको परमात्मा ही बनाता है। उसको कहीं ना कहीं जो परेशानी देगा, ताकि वो अपने उस जो पास्ट लाइफ की जर्नी में था, उसका बीता हुआ कल, उससे सबक सीखकर वो अपने लिए कुछ करे, अपने लिए कुछ जिए और आगे बढ़े, और साथ में अपने जो आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़कर, जो सच्चे प्रेम है, जो सच्ची भाव है, उसको परमात्मा के मार्ग पर चलकर वो अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करे, और जो उसका जीवन है वो लोगों के प्रति प्रेम भाव, सकारात्मक ऊर्जा को देना, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना, और अच्छी बातें अपने वाणी से करना, और लोगों को जो परेशान हैं, जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारी डिप्रेशन को लेकर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों का हेल्प करना, ऐसा रहता है दोस्तों सोल पर्पस जर्नी में। लेकिन जब कहीं ना कहीं बीच में उसका प्रॉब्लम आता है, तो उनके जीवन में जो रुकावट अबंडन बने रहता है, और जब जिस तरह वो चिंता करने लगती है, और जिस दिन उस चिंता को छोड़ देती है, तो परमात्मा उनके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियाँ जो देती है, प्रेम देता है, खुशियाँ आकर्षित होता है, और ऐसा होता है। और ऐसा कब होता है मित्रों? जब हम परमात्मा के भरोसे सारी सिचुएशन प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को देता है जो परमात्मा पर भरोसा करता है अटूट, और परमात्मा पर विश्वास करने वाले लोगों को न्याय भी मिलता है दोस्तों। न्याय मिलता है, खुशियाँ मिलता है, प्रेम मिलता है। और जैसे आप प्रेम को ढूंढते रहोगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा, ना ही खुशियाँ मिलेगा। खुशियाँ अपने अंदर लाना पड़ता है, खुशियों को खुद अट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो खुशियाँ जब तक आप बाहरी तरीके से दिखाओगे, बाहरी रूप से, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको खुश रहना है तो अंतर आत्मा के माध्यम से रहो। जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो फिर वो खुशियाँ कहाँ से है? आप अपने आप को झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा को जो उनके बच्चे इस संसार में आए हैं उसको पता रहता है कि कौन बच्चे कितने पानी गहरे में है। ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों को झूठ बोल देंगे या अपने आप से झूठ बोल देंगे, लेकिन हमें जो है, हम परमात्मा को झूठ नहीं बोल सकते हैं, और ऐसा है। और जो सत्य राह पर रहता है उसको खुद पता रहता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हम ऐसा करते हैं तो अपने आप के साथ धोखा करते हैं। इसलिए अपने आप को प्रेम करो, अपने आप को खुशियाँ दो। जितना अपने आप को खुशियाँ दोगे, उतना ही खुशियाँ आपके जो दामन पर जरूर आएगा दोस्तों। और जब आता है तो आपको कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे, जैसा आपके जीवन में प्रेम हो, वैसा प्रेम आपके ऊपर बरसता है। और वो प्रेम परमात्मा के जो मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा ही हमें देता है। परमात्मा के सिवा हमें कोई सच्चा प्रेम नहीं दे सकता है। संसार में जो हम सब प्राणी आए हैं वो सब एक अट्रैक्शन बेस पे है दोस्तों, क्योंकि जो इस संसार में सभी व्यक्ति हैं वो सच्चे दिल से किसी को प्रेम नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक आकर्षण रहता है, और आकर्षण के कारण ही वो एक दूसरे से जो उनको लगता है कि वो प्रेम है। लेकिन प्रेम तो सिर्फ आत्मा के माध्यम से होता है, ना ही शारीरिक बेस पे होता है दोस्तों। जब जो व्यक्ति अक्सर देखते हैं जो आत्मा से प्रेम करता है, वो व्यक्ति उसको शारीरिक भूख का नहीं होता है, और जिसको शारीरिक भूख नहीं होता है वही एक सच्चा प्रेम है। और ऐसा होता है दोस्तों जो हमारे जीवन में रहता है। लेकिन जो कलयुग संसार है, अभी जो कलयुग चल रहा है, उसमें लोगों को लगता है कि एक शारीरिक जो आकर्षण है, या हम अटैच में हैं, या हम एक दूसरे से रिलेशन में बंधे हुए हैं, वही एक सच्चा प्रेम है, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन प्रेम की सही मायने एक त्याग है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक जो उनको सामने वाले व्यक्ति के जरिए अगर उसे
कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वो अपने प्रेम को दिखा रहा है, फिर भी अपने प्रेम को उसके लिए जो बरसा रहा है, समझो कि वही व्यक्ति का जो प्रेम है वो सच्चा है। और ऐसा सच्चा प्रेम बहुत कम मिलता है दोस्तों। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से इस तरह, या पर्सनल लाइफ के जो उसके पार्टनर के जरिए होता है, सोल पर्पस जर्नी में रहते हैं, और सोल पर्पस जर्नी में ये सब होता है दोस्तों, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ना रहता है। और ऐसा सबक तो मिलता ही है, और ये जो है कर्मों के बंधन के कारण होता है दोस्तों, जिसे हमें कहीं ना कहीं कार्य को करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा जो मोड़ है वो आता है। तो हमें इससे ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें अगर खुशियों को अट्रैक्ट करना है, या प्रेम को, जैसे प्रेम को फील करना है, तो अपने अंदर फील करें, अपने अंदर महसूस करें। और महसूस तभी होगा जब आप ईश्वर से प्रेम करोगे। जो मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है सच्चे भाव से, निस्वार्थ भाव, त्याग जिसमें रहता है, जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता है, ईश्वर से सिर्फ ये रहता है कि ईश्वर मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, इस तरह भाव बनाकर वो ईश्वर से सच्चे प्रेम करता है, तो उनके जीवन में आता ही है दोस्तों सच्चा प्रेम। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो डिवाइन फेमिनाइन के जो सोल पर्पस जर्नी होता है। और इसको हमें खुद के अंतर आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जुड़कर फील करना होता है, महसूस करना होता है। और ऐसा हमारे जीवन में होता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।